इम्पोर्टेंट चीज जो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं बेसिकली, वो बहुत सारे हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो रेगुलर जुड़ रहे हैं, रेगुलर मतलब अपनी बातें यहाँ से शेयर करते हैं हमारे साथ। हमारे जो बैक एंड के प्रोडक्ट्स हैं उनको जोड़ के मतलब उन पे उनका बराबर ध्यान है। बैक एंड पे जो एक्टिविटीज चल रही हैं इन 4-5 सालों में, जो एक्टिविटीज हुई हैं उन पे उनका ध्यान है, ठीक है। और सिस्को जैसी बड़ी कंपनियां, टी हब जैसा एस्टेब्लिशमेंट, और बुर्ज खलीफा और मतलब बहुत कुछ हमारे बैक में बहुत कुछ ऐसा है जिसको अचीव करके जो है हम इन 4-5 सालों में हमने यूनिकॉर्न का तमगा हासिल किया है। तो जो लोग तो ये समझ पा रहे हैं कि हम यूनिकॉर्न हैं, और जिस दिन से भी हमारी अपनी यहाँ की फाइनेंशियल एक्टिविटी शुरू होती है, ठीक है, उनको मालूम है कि यहाँ पर क्या चल रहा है और अब आगे आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। मतलब अगर इस महीने में गुड न्यूज़ है तो वो गुड न्यूज़ क्या हो सकती है, ठीक है। बेसिकली वो लोग ये सब चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है। और जो ये पिछले पिछले टाइम पे जितना जो कुछ भी हुआ है वो हम अपने व्यवसाय को मार्केट करने के लिए हम सारे बहुत सारे विकल्प ढूंढ रहे थे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अपना जो है प्लेटफॉर्म नहीं है, और ये जो ड्यूरेशन हमें मिली है, ये जो टाइम हमें मिला है, इसको गॉड गिफ्टेड लेकर चलिए। हमें उतना ज़्यादा समय अपनी जो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन जिसके लिए मिस्टर ऐश बात करते हैं, और जो हमारा रेवोल्यूशनरी और डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी जिसकी बात वो कर रहे हैं, हम डेवलप सब कुछ कर चुके हैं। हम इस स्टेज पे हैं कि अगर हमें आज सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाती हैं तो हम आज से अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। मिस्टर ऐश ने तो कहा कि मैं तो पिछले 3 महीने से आपको फ्री दे रहा हूँ, मैं चाहूं तो बोला अभी अभी कार्ड पेमेंट लगा देते हैं, आप पे करो, यूज करो। दिस बेबी इज वर्थ $5,000। $5,000 मार्केट में। इसको अगर हम इसी तरीके से, जिस तरीके से अभी हमारे पास है, इस तरीके से भी देंगे तो $5,000 हम आराम से मार्केट पे कमा सकते हैं अभी। तो हमारा फोकस उस तरफ नहीं है, मिस्टर ऐश ने ये कहा। इसीलिए जो है हम यहाँ पे जो एक्टिविटीज आपको एक नॉर्मल बिजनेस की एक्टिविटीज लगती हैं, हम उससे ज्यादा, उससे मल्टीपल एक्टिविटीज कर रहे हैं। हम ये एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हम किस तरह से इसको यूजर फ्रेंडली और इतना 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 मतलब इसको इस टेक्नोलॉजी को, जो हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जहां हम भाषा के बैरियर खत्म करने वाले हैं। हम ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ऐसा कोई सिस्टम यहाँ पे नहीं है जो मतलब जो आप कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिन चीज़ों की आपको जरूरत पड़ती है, ऐसी कोई फीचर नहीं है जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मार्केट में इसके लेवल का भी कोई फीचर नहीं है। उसके बावजूद भी हम जो है फोकस इस चीज़ पर नहीं कर रहे हैं कि हमने पैसा इकट्ठा करना है। पैसा तो आराम से हम जिस दिन पब्लिक होंगे उस दिन से हमारे पास पैसा है। बाहर बहुत बड़ी भीड़ खड़ी है। देखिए, जब एक बार फाइनेंशियल एक्टिविटी स्टेबल हो जाएगी और फाइनेंशियल एक्टिविटी यहाँ पे शुरू हो जाएगी तो सब कुछ कर पाएंगे। फाइनेंशियल एक्टिविटी पे भी हम एक एक्टिविटी तो बहुत बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। वो इसलिए कर पा रहे हैं कि हम सिंगल अकाउंट में मल्टीपल जगह से पूरे दोषियों से पेमेंट ले पा रहे हैं, ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब वो पेमेंट को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हमारे पास कोई सिस्टम होना चाहिए जो ये इंश्योर करे कि भैया ज्वाला विकास जी का पैसा था वो उनको ही मिला है, ठीक है। अनिल पवार जी का पैसा था वो उनको ही मिला है। तो ये हमें यहाँ पे इंश्योर करना है बेसिकली, और उस पर हम फोकस कर रहे हैं। है नहीं। हम्म, आएगी। हम बेसिकली उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं जो चीज़ें जो है मतलब इन चीज़ों को बिल्कुल सिंपल बना सके, इसको यूजेबल बना सके, हर एक आम आदमी इसको एक्सेस कर सके, आम आदमी इस टेक्नोलॉजी से जुड़ सके, और फिर अगर यहाँ से कुछ शिक्षा हासिल करना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है तो उसको सीख सके, ठीक है। तो यहाँ से जो ये मल्टीपल ट्रांजेक्शन है ना, इसको करने का प्लेटफॉर्म कहीं भी नहीं है, कोई भी नहीं है। कोई ऐसा पेमेंट सॉल्यूशन है ही नहीं जो दुनिया के बेस देशों में स्मूथली और इस तरीके से, जिस तरीके से ऑन पैसिव चाहता है, पेमेंट्स कर सके। तो इसलिए ट्रायल्स किए गए कुछ लोगों के साथ, जो व्यवस्थाएं हमारे पास थी उन व्यवस्थाओं को चेक किया गया, उनके साथ ट्रायल्स किए गए, और वो ट्रायल सक्सेसफुल नहीं रहे। इसलिए जो जिस चीज में हम कामयाबी नहीं हो रहे हैं, जो चीज फ्रूटफुल ही नहीं है, तो हम उसमें अपना खोपड़ी क्यों खपाएंगे। तो उसके फिर उसके बाद उससे बड़े वाइडर एंगल पे डिसाइड किया गया, ठीक है। हमने उन उन चीजों को ऑप्ट किया, उनके साथ अपने एक्सपेरिमेंट किए, वहां पे हमें हमें रिजल्ट नहीं मिले। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि मिस्टर एच बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं। अगर वो लेना चाहते तो वो अभी इस ओकनेक्ट को $5,000 का बेच सकते हैं आराम से। जिसको यूटिलाइज करना है, जिसको 10,000 अटेंडी का ये ओकनेक्ट का प्लेटफॉर्म चाहिए, पे $5,000 एंड यूज इट। बट वो पिछले 3 महीने से एक्सटेंशन में हमें इसे दे रहे हैं। लोगों को नहीं मतलब बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि भैया ये टेक्नोलॉजी है, ये ऐसे नहीं बनी है, इसके पीछे पैसे भी खर्च हो रहे होंगे, ठीक है। और वो पैसे कौन खर्च कर रहा है?
कुछ-कुछ लोग जो इन चीज़ों को समझ रहे हैं, वो बड़ा पॉज़िटिवली यहाँ पे उनको दिख रहा है कि क्या होने वाला है और अप्रैल मंथ में क्या-क्या हो सकता है, गुड न्यूज़ क्या हो सकती है, वो अपनी तरफ से उसको समझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे जो हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं, वो अभी उनका विज़न ही अलाइन नहीं हुआ है यहाँ से कि भई एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे यार, बोलते कुछ है। क्यों? क्योंकि वो गलत जगह से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। वो ऐसी जगह से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, जहाँ पे उनको उनके दिमाग में ये भरा जा रहा है। मतलब रोज अगर आप एक ही जगह जुड़े रहोगे तो वहां से जो कुछ बोला जा रहा है वो भरा जा रहा है आपके दिमाग में कि अब भैया इस महीने ये होगा, वेरीफाई होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा। मिस्टर ऐश ने कभी भी आकर जो चीजें कही हैं वो वैसी ही हुई हैं जैसी उन्होंने कही हैं। लोगों ने उसमें से प्रिडिक्शन निकाल के अपने मतलब निकाल के अपनी टीम को बढ़ाने के लिए, अपने पैकेजेस को बढ़ाने के लिए, अपनी कमीशन को बढ़ाने के लिए लोगों को बरगलाया है, ठीक है। और उनको जिस तरीके से वो लूट घसीट कर सकते थे, ठीक है, उन्होंने की है। कुछ लोगों ने आपकी सिंपैथी गेन करके वो की है कि भैया मेरा इतना नुकसान हो गया था, आप मेरी भरपाई कर दीजिए। कुछ लोग इस तरह के हैं कि भैया मुझसे करवाना है तो इतने ही लगेंगे, ठीक है। ऐसी भी एक्टिविटीज यहाँ पे की गई हैं बहुत सारी, ठीक है। और साथ ही साथ इन 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 एथिकल एक्टिविटीज की अगर हम बात करें, ठीक है, ये बैकएंड पे क्या नोटिस नहीं हो रही है? इवन बैंक्स भी नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। बैंक्स को भी ये मालूम है कि भैया यहाँ पे इतना पैसा लगना था इसलिए ये इतना चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो सब कुछ वहां बैक एंड पे नोटिस किया जा रहा है, डोंट यू वरी, वो सब कुछ सामने आएगा। जिसने जो किया होगा उसको वो भुगतना पड़ेगा, ठीक है। उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लोगों को लगता है कि बाकी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज की तरह हम यहाँ धोखाधड़ी कर लेंगे। कुछ लोगों ने अपनी जो ब्लेसर्स हैं उनकी आइडिया जो है अपने पास ही अपने मोबाइल में वो छुपा कर बैठे हैं, तो उनको क्या लग रहा है कि वो सुरक्षित रहने वाले हैं। जो भी आदमी यहाँ इलीगल तरीके से कुछ भी करता हुआ पाया जाएगा, उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। बाहर से फिर तू चीखता रहे, चिल्लाता रहे, जो करना है करता रहे, रोता रहे, गिड़गिड़ाता रहे, कोई दूसरा रास्ता नहीं है यहाँ आने का। याद कीजिए जून 2022 में जब फाउंडरशिप पोजीशंस बंद हुई थी, उसके बाद कोई दूसरा रास्ता नहीं था फाउंडर बनने का। सिर्फ एकमात्र रास्ता था कि जो फाउंडर्स के नीचे पेंडिंग फाउंडर्स की आइडिया पड़ी है उनके थ्रू बन सकते हैं। मिस्टर ऐश ने वो भी आपको अपॉर्चुनिटी दी कि भैया जो बचे हैं, जो फाउंडर पोजीशन लेना चाहते हैं, चिंतित हैं, वो ये हमारे फाउंडिंग मेंबर्स के नीचे पेंडिंग पोजीशंस पड़ी हैं, वहां से उठा लीजिए, कर लीजिए अगर करना चाहते हैं। लेकिन उसके सिवा कुछ नहीं होगा। और एक मौका ये आया कि वो पेंडिंग आईडीज का भी सिस्टम क्लोज हो गया। तो हम एक प्रोसेस के थ्रू गुजर रहे थे, ठीक है। और उस प्रोसेस में जब हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिली तब हमने इस तरह की एक्सरसाइज की। अदरवाइज हमारी प्लानिंग कुछ और थी। और जो हम बेसिकली एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं टेक्निकल फील्ड में, वहां पे वो चीजें उस तरीके से होती नहीं है। अब देखिए पेमेंट प्रोसेसर को ले लीजिए, पिछले 6 महीनों से हम बहुत अपना अपना अपने विड्रॉल्स की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन बैकएंड पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। आपको लगता है सिर्फ पैसे भेजने हैं, पैसे नहीं भेजने हैं भैया, उसकी ऑडिटिंग भी होनी है, ठीक है ना। उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो भी होना है। बहुत कुछ चीजें यहाँ पे साइमल्टेनियसली होनी है और पूरी की पूरी एक एक्टिविटी यहाँ पे स्टार्ट होनी है। एक बहुत बड़ा बिजनेस आपका यहाँ से शुरू होना है, ठीक है ना। उस बिजनेस के लिए आप वो सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो आपको प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं उनके यूटिलाइजेशन के लिए वो आप सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। तो उसका जो बैक एंड पे स्ट्रक्चर है वो सारा का सारा स्ट्रक्चर वहां मैच करना चाहिए। जैसे ही आपको अगर आपकी पेमेंट बनती है, अगर आप वेरीफाइड हैं तो आपके अकाउंट में जाती है, तो पता लगना चाहिए। नहीं तो जो लोग अभी दबा के बैठ गए हैं वो तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि क्रिप्टो में पेमेंट कीजिए। कैसे क्रिप्टो में पेमेंट कर सकते हैं भाई? क्रिप्टो एक्सेप्टेबल नहीं है सारी कंट्रीज में, सबको मालूम नहीं है क्रिप्टो के बारे में, ठीक है। और कुछ ऐसे भी बैठे हैं जिन्होंने क्रिप्टो में तो वॉलेट का पता ही नहीं है, वो डिसेंट्रलाइज्ड है। सिर्फ वॉलेट का एड्रेस लगेगा, मुझे क्या पता कि ये एड्रेस राजेश जी का है, मुझे क्या पता ये एड्रेस ज्वाला जी का है, अरुणा जी का है, ठीक है। तो वो आइडेंटिफाई करना कंपनी के लिए या फिर जिनके थ्रू हम पेमेंट करना चाह रहे हैं उनके लिए मुश्किल है। और डिटेल्स कोई भी क्रिप्टो कंपनी शेयर नहीं करना चाहती है, क्योंकि अगर डिटेल्स वहां पे शेयर करेंगे तो लोग वहां पे जाएंगे ही नहीं, केवाईसी नहीं करेंगे, ट्रेडिंग ही नहीं करेंगे। क्रिप्टो को लोग पसंद ही इसलिए कर रहे हैं कि वो डिसेंट्रलाइज्ड है, लेकिन उसके मिसयूटिलाइज होने का भी बहुत बड़ा खतरा है। वो भी जिम्मेदारी ऑन पैसिव की भी बनती है और बाकी जितनी कंट्रीज हैं उनकी भी बनती है। और जो फाउंडिंग मेंबर्स यहाँ पे इंडक्ट हुए हैं, जब तक उनकी केवाईसी नहीं हो जाती, हमें मालूम नहीं है कि हम किसको पैसा दे रहे हैं, कितना पैसा दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ पे एसोसिएट होती हैं जो कंप्लायंस के तौर पे आती हैं। कंप्लायंस मतलब क्या हुआ कि अगर 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 ऑन पैसिव को अगर आईकैन से डोमेन रजिस्ट्रार करने की अथॉरिटी प्राप्त हुई है, डोमेन रजिस्ट्रार एज ए डोमेन रजिस्ट्रार आईकैन ने एक्सेप्ट किया है ऑन पैसिव को, तो उसके कुछ नियम कानून होंगे, उन नियम कानूनों का पालन करना जरूरी पड़ता है। तो ये कंप्लायंस की दिक्कत आ रही है यहाँ पे जितनी भी है, ठीक है। अगर हम इंडिया में पेमेंट करना चाह रहे हैं और क्रिप्टो में करेंगे तो गवर्नमेंट कह रही है भाई पूरा ब्यौरा दो हमारे को इसका। उसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी कोई भी मैं अपना काम धाम छोड़ के अब दूसरे काम पे जुट जाऊं, जो मेरा काम है ही नहीं, जो फील्ड है ही नहीं।
तो यहाँ पर बहुत सारी त्रुटियाँ हैं, बहुत जगह-जगह पे बहुत सारे गैप्स हैं, ऐसे गैप्स हैं जो हम एज़ अ बिज़नेसमैन समझ सकते हैं, और बिज़नेस भी मिस्टर ऐश के लेवल का बिज़नेस है। ये गली कूचे वाला बिज़नेस जो हम और आप कर रहे हैं वो नहीं। मिस्टर ऐश जिस लेवल पे कर रहे हैं वो वर्ल्ड लेवल पे बिज़नेस कर रहे हैं, और यहाँ पे जो चैलेंजेज़ हैं वो वर्ल्ड लेवल के हैं। तो उन वर्ल्ड लेवल के चैलेंजेज़ को मीट करने के लिए जवाब भी वर्ल्ड लेवल का होना चाहिए, प्रोफेशनल्स भी वर्ल्ड लेवल के होने चाहिए, और सॉल्यूशंस भी वर्ल्ड लेवल के होने चाहिए। ये कोई छोटी-मोटी दुकान का या हमारे छोटे-मोटे बिज़नेस का सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए मिस्टर ऐश कहते हैं कि ड्रीम बिग, बड़े 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 विजन से, बड़े नजरिए से आपको यहाँ पे देखने की आवश्यकता है कि किस नजरिए से, किस तरीके से और किस लेवल पे काम हो रहा है और किस लिए काम हो रहा है, बेसिक मंशा क्या है इस काम को करने की। तो वी आर गोइंग अगेंस्ट दी ये जो हम अभी जो हमारी व्यवस्था है ना, जिस व्यवस्था का हम शिकार हो रहे हैं, हम उस व्यवस्था को बदलने के लिए जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, व्यवस्था परिवर्तन इतना आसान है? इतनी आसानी से जो लोगों की रगों में पिछले 2024 वर्षों से भरा पड़ा है, ठीक है, सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच, अपना 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 अपना, ठीक है, उसको वसुधैव कुटुंबकम तक लेके जाने में, हम सब एक परिवार है, हम सब मतलब इंसान है, वो इंसान बनाने में अभी वक्त लगने वाला है। इतना इजी नहीं है, ठीक है। और जिस लेवल के चैलेंजेस यहाँ पे आते हैं, वो हमें तभी पता चलता है जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं। हम पहली बार कर रहे हैं, अगर हमसे पहले किसी ने ये किया होता तो हमें फॉलो करने के लिए रास्ता होता। तो हमसे पहले तो किसी ने सोचा ही नहीं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के बारे में। हमसे पहले तो किसी ने ये सोचा ही नहीं कि भी मैं अपना पैसा लगाऊँगा और इतने लोगों को यहाँ पे इन्वॉल्व करूँगा, उनको मैं एम्पावर्ड करूँगा, उनको मैं हर तरह से समृद्ध और संपन्न करूँगा, उनको एजुकेशन भी दूँगा, उनको पैसा भी दूँगा, और फिर वो एज़ अ मदर टेरेसा हमारे लिए काम करेंगे, और फिर हम ये खुशहाली जो है, जितनी जल्दी पूरे धरातल पर पूरे 7.8 बिलियन पॉपुलेशन तक पहुँचा पाएँ, हम पहुँचाएँगे। टेक्नोलॉजी सबको ईज़िली यूटिलाइज़ करने के लिए मिले, टेक्नोलॉजी के यूटिलाइज़ेशन से जब वो इंटरनेट की फील्ड में आ जाए, तो उसकी अपनी यहाँ पे दुकान खुल जाए, और दुकान खुल जाए तो अगर 50-100 रुपए मैं कमा रहा हूँ, 10-20 रुपए अगर उसको भी चले जाते हैं, तो मुझे क्या दिक्कत है भाई? तो ये शेयर करना सिखा रहे हैं वो, कि ये जो वैल्यू जो 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 वेल्थ हमारे पास है, जो वेल्थ है, उसको अगर हम शेयर करके यूटिलाइज करेंगे, तो सबके हिस्से में कुछ ना कुछ आएगा, और जब सबके हिस्से में कुछ कुछ ना कुछ आएगा, तो सब लोग सुख और सुविधा संपन्न होंगे। बट क्या ये प्रयास से गवर्नमेंट नहीं कर सकती है? गवर्नमेंट्स भी कर सकती हैं, लेकिन मंशा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सिस्टम ही करप्ट है। सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट 1 रुपया भेज रही है, तो कितना पैसा हमारे तक पहुंच रहा है, आप सोच लो। बीच में कितने रास्ते हैं, कितने माध्यम है, क्या-क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। सरकारें ऐसा नहीं कि करने का प्रयत्न नहीं करती, लेकिन वही है ना कि उसका उसका मतलब मोटिव क्या है, बेसिकली मोटिव है सिर्फ वोट निकालना आपसे, ठीक है, किसी तरह से आपको रुझाना, आपसे वोट निकालना। तो ये सरकारों वाली व्यवस्था, ये कॉर्पोरेट सेक्टर की व्यवस्था, बहुत सारी व्यवस्थाएं हमने यहाँ पे देख ली हैं, ठीक है। उन व्यवस्थाओं के दुरुस्त नहीं होने की वजह से ऑन पैसिव का जन्म हुआ है। तो जिनको ये मालूम है वो जानते हैं कि हम कहाँ हैं और हम क्या कर रहे हैं। ऑन ऑन पैसिव का जन्म किस लिए हुआ भाई? ऑन पैसिव की रिक्वायरमेंट क्या थी, और ऑन पैसिव ये डिफरेंटली क्यों कर पा रही है? क्यों ऑन पैसिव किसी को भी बिना पैसे दिए अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रही है? क्यों ये फाउंडिंग मेंबर्स, मेरे आपके जैसे पागल लोग जो है वेबिनार्स कंडक्ट कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं इससे, ठीक है, माली हालत ठीक नहीं है, फिर भी डाटा पैक खरीद के कुछ करके जुड़ रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं। क्यों 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 ये सब हो रहा है? क्या आज से पहले नहीं कोई ये कर सकता था? आज से पहले भी कोई आता है इसी तरह से कोई बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है आपकी? यहाँ पे रियल लोग हैं, रियल बिज़नेस हो रहा है। तो जो लोग इस माइंड सेटअप के साथ हैं, हमारे बीच 99 लोग अभी मौजूद हैं, वो लोग इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, ठीक है। एक हमारी दूसरी लॉबी है, जो मतलब एंगेज तो हैं, लेकिन वो कभी-कभी वाले हैं, ठीक है। सिर्फ़ अपना बैक ऑफ़िस पीछे खोल लिया, मन किया कभी ओईएस खोल लिया, ठीक है। बस वो उनका काम उतना ही है, ठीक है। और फिर वो उनके पास अचानक से कहीं से किसी की वीडियो आ जाती है, ठीक है, या वो किसी को फ़ॉलो करने लग जाते हैं। वो किसी को फॉलो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जो बोलता है उससे अंदर उनके अंदर विश्वास बढ़ता है, क्योंकि वो जो सत्तू का घड़ा रहता है, ठीक है, वो उसकी सोच वहीं तक की है, तो वो जब तक सत्तू भरे हुए दिखते हैं उसमें, ठीक है, तब तक आप खुश रहते हैं, और जैसे ही वो घड़ा फट जाता है फिर आप इधर उधर चिल्लाने लग जाते हैं, इधर उधर भागने लग जाते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाते हैं, हमारे साथ यहाँ पे जुड़ जाते हैं, और फिर यहाँ पे क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि फलाने ने तो ऐसा कहा था। भैया फलाने ने कहा था ना, हमने तो नहीं कहा था। इसीलिए हम कहते हैं कि बुद्धिमानी यूटिलाइज कीजिए, आप कंपैरिजन कीजिए, कुछ मत कीजिए, किसी से मत पूछिए, हमसे मत पूछिए, उससे मत पूछिए, इससे मत पूछिए। कंपैरिजन कीजिए, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप अभी जुड़े हैं, उस प्लेटफॉर्म का इस प्लेटफॉर्म के साथ कंपैरिजन कीजिए, ठीक है। आपको आपको अपने से मालूम पड़ जाएगा कि बेसिकली हो क्या रहा है। वो आपको एजुकेट नहीं कर रहे हैं, वो आपको एजुकेट नहीं कर रहे हैं, बट उनकी एक विचारधारा है, और उस विचारधारा से ये जो गर्म तवा है ऑन पैसिव का, इसके ऊपर वो अपनी रोटी सेक रहे हैं। वो अपना गुजारा चला रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब पे उल्टे सीधे थंबनेल डाल के ये सब कर करा के वो अपना पैसा वहां पे, मतलब जो उनको 10 12 15 डॉलर दिन के कमा लेते हैं, महीने के 100 200 डॉलर 300 डॉलर कमा लेते हैं, उनका उनका विजन उतना ही है।
ठीक है? तो जिन लोगों का विज़न ही इतना है, उन लोगों से अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मिस्टर ऐश का विज़न आपको दिखा पाएँगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप वो सब सुनते रहेंगे और आप बरगलाते रहेंगे। किसी को कुछ मालूम होना चाहिए ना, और वो मालूम होने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा लगातार, और उसको वो मालूम होने के लिए आपको जो मिस्टर ऐश कह रहे हैं, जो जो वो अंग्रेज़ी बोलते हैं, वो अंग्रेज़ी समझ में भी आनी चाहिए ना भाई साहब। वो अंग्रेज़ी समझ तो आ नहीं रही है, आइडिया लगाना है बस। इसने ऐसा बोला, आइडिया लगाओ, तुक्का लगाओ, मार्केट में फेंक दो, कोई पूछने वाला तो है नहीं, हिंदी किसको अंग्रेज़ों को समझ में आती है। लेकिन एवरी एक्टिविटी, एवरीथिंग इज़ बीइंग मॉनिटर्ड हियर। तो अगर हम सही दिशा में जाना चाहते हैं, तो हमें सही शिक्षा पे फ़ोकस करना होगा। ये पहला मतलब मिस्टर ऐश का मैसेज निकलता है इन अपडेट से, और साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि जो कुछ भी आप मतलब आप कितना-सा आपकी लायबिलिटीज़ होंगी, कितनी-सी आपकी ज़रूरतें होंगी, ठीक है ना? तो मैं उनके ऊपर नहीं बेसिकली फ़ोकस कर रहा हूँ, ठीक है? और मैं जानता हूँ कि वन टाइम अगर फ़ीड करना है, तो मैं किसी भी तरीके से कर सकता हूँ, लेकिन ये रेकरिंग रिक्वायरमेंट है आपकी। भूख आपको रोज़ लगती, कपड़े आप रोज़ डालेंगे, सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें एसोसिएटेड है हमारे मानव जीवन की, रोज़ की जो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ है, आप वो रोज़ करने वाले हैं। तो आपको वो सभी को सशक्त बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आप ये सोचिए ना। कहीं पे भी अब देखिए, ऑन पैसिव जैसी मतलब विचारधारा में लोग जुड़कर उनको सैलरी भी दी जा रही है, उसके बाद भी जो है लोग दगा करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? एम्प्लॉइज़ को जिस तरह से ऑन पैसिव हैंडल कर रही है, वैसे दुनिया की कोई कंपनी हैंडल नहीं करती है। आपने देखा होगा बैक एंड पे गाड़ियाँ, फ़ोन्स, ये वो, जो भी उन्होंने अचीवमेंट्स किए, जो भी उन्होंने ह्यूमन काइंड के लिए अपना डेडिकेशन, कमिटमेंट दिया है, जबकि वो सैलरीड हैं, उसके बावजूद उनको वो सारी गिफ्ट्स मिस्टर ऐश ने दी है। आपने देखा आज से पहले कोई कंपनी? बहुत सारे लोग कहते हैं उनको देने के लिए, हमारे लिए नहीं। भैया वो कुछ कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम तो जुड़ भी नहीं रहे हैं, हम तो टेक्नोलॉजी को टेस्ट भी नहीं कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है? 10,000 के प्लेटफ़ॉर्म पे मुश्किल से 100-200 आदमी जुड़ते हैं। तो हमें अपना मतलब जो लोग समझ रहे हैं अपना रोल निभाने के लिए, जो लगातार जुड़ रहे हैं, ये कम्युनिटी बिल्कुल टनाटन है। ये यूट्यूब वाली कम्युनिटी को मैं कह रहा हूँ, जो बाद में इसको यूट्यूब पे सुनेंगे, कि भैया जाग जाइए। आपको एक अपॉर्च्युनिटी मिली है, एक मौका मिला है इस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज़ करने का, इस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज़ कीजिए, जुड़िए और यहाँ से सीखिए जो सीख सकते हैं। और आप चाहें तो अतुल्य भारत के साथ भी जुड़ सकते हैं। कोई बाध्य नहीं हम कर रहे हैं कि सिर्फ़ अतुल्य भारत एक अकेला मंच है पूरी दुनिया में। बट हमारा फ़ोकस कभी भी मतलब वो जो मसाले वाली न्यूज़ है, उनके ऊपर नहीं होता। मसाला यार, हम ऑन पैसिव के फाउंडर हैं, हमें कौन मसाला सर्व कर सकता है? हम मसाले से चलने वाले हैं। हमारा मतलब आधार ये इतना इतना कमज़ोर है कि छोटे-छोटे मसाले से हम लोग इधर-उधर दिख ज डे डे डगमगा जाएँगे, या कोई धनवंत सिंह राठौर की तरह हमें कोई आके बरगलाएगा, हम बरगला जाएँगे। हम यहाँ से मजबूत, सशक्त और हमेशा अलर्ट और एक्टिव रहने वाले लोग हैं। हम दुनिया से 5 साल आगे चल रहे हैं, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी को देख भी रहे हैं, यूटिलाइज़ भी कर रहे हैं और उसकी उपयोगिता को भी समझ रहे हैं। तो ये जो दूसरी लॉबी है, ये बहुत खतरनाक लॉबी है, और अचानक से फिर उनको याद आती है, फिर यहाँ पे वो अपनी विचारधारा क्रिएट करते हैं और फिर वो जाकर शिट लग जाते हैं करने, और सोशल मीडिया पर ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भाई तुम इतने ज्ञानी-ध्यानी हो तो बना लो, इंटरनेट की ये दुनिया सबके लिए खुली है, मेरे लिए भी उतनी ही अपॉर्च्युनिटी है जितनी मिस्टर ऐश के लिए है। मिस्टर ऐश ये बहुत बार यहाँ पे डिक्लेयर कर चुके हैं कि सबके पास उतनी ही अपॉर्च्युनिटी है, जैसी मिस्टर ऐश के लिए ओपन है अपॉर्च्युनिटी, हमारे लिए भी अपॉर्च्युनिटी है। और तुम अगर इतने जीनियस हो तो करो एक छोटा सा सिस्टम तैयार। 100 लोगों का पेट, 10 लोगों का छोड़ो, 10 लोगों का पेट भर के दिखा दो आप। एंड वी आर वर्किंग फॉर 7.8 बिलियन पॉपुलेशन। तो अपनी ये भौ भौ वाली आदत तो उन लोगों को छोड़नी पड़ेगी, एजुकेटेड होना पड़ेगा। समाज के लिए आप कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, ऑन पैसिव के लिए आप कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम चादर कंबल लेकर सो सकते हैं, सोइए। ऑन और पैसिव दोनों ऑप्शन है यहाँ पे। ऑन रहना चाहते हैं तो फुल्ली ऑन रहिए, ठीक है? ये कभी कभी झलक दिखला जा वाला काम मत कीजिए। रेगुलर रेगुलर जुड़िए, रेगुलर हमारी तरह देखिए। अब राजेश जी तो पूरी तन्मयता से वो अब पूरे सेशन में कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन बैठे रहते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, दूसरों के अनुभवों से सीख रहे हैं। एक अच्छा स्पीकर बनने से पहले, एक अच्छा लीडर बनने से पहले आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। तो वो सुनते हैं, बैठते हैं। अनिल पवार जी ने अपना कैमरा ऑन करके, तो वो सुन रहे हैं, वो रुचि ले रहे हैं। आपकी रुचि कहाँ है वो डिसाइड करती है। आप यहाँ पे कई लोग अवेलेबल होकर भी अवेलेबल नहीं है, और कुछ लोग जो अवेलेबल होकर यहाँ पे कुछ सीखते हैं, वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गेन करेंगे। हमें कल को हो सकता है राजेश जी बहुत सारी चीजें यहाँ पे सिखा पाए, अभी वो एनालाइज कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो यहाँ पे सीखने सिखाने का जो सिलसिला है, उस पे हमें बेसिकली फोकस करना है, जो अपडेट से होकर निकला है। दूसरा, क्लोज रहिए। स्टे क्लोज रहने के लिए मिस्टर ऐश क्यों कह रहे हैं कि क्लोज रहेंगे तो आपको एक्टिविटी समझ में आएगी। अदरवाइज क्या होगा कि आप इंतजार कर रहे होंगे कि फलाने का मैसेज आया तब देखूंगा, और ये खोल के कि हाँ वहाँ कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है।
आप डिपेंडेंट मत रहिए यहाँ पे किसी के ऊपर भी, मिस्टर ऐश ये कहना चाहते हैं, उनका मैसेज क्लियर है कि आप डिपेंडेंट मत रहिए किसी के भी। अब यहाँ से पैसों की एक्टिविटी, हमारे फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो शुरू होने वाली है, और जब पैसा इन्वॉल्व होगा भैया, वो आप किसी दूसरे के हाथ छोड़ दोगे, किसी दूसरे के तिजोरी का एड्रेस किसी दूसरे को दे दोगे, तो क्या होगा आपके साथ? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बैक एंड पे रिपोर्ट की गई हैं, लोगों ने कैसी-कैसी धोखाधड़ियाँ की हैं, ठीक है? और वो उसमें ऐसा नहीं है कि भारतवर्ष ही इन्वॉल्व है, लेकिन हमें खराब लगता है कि अगर कोई भारतवर्ष का नाम कहीं पे जाता है और भारतवर्ष के लिए कोई कुछ कहता है, कि क्योंकि देश मेरे लिए पहले है भाई, जिस देश में मैं रह रहा हूँ। तो देशभक्ति की भावना होना भी आप अपने अंदर ज़रूरी है, और साथ ही साथ ऑन पैसिव के लिए अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ कुछ भी बुरा मत कहिए। नहीं समझ में आ रहा है, सीधा कहिए मेरे सर में दर्द हो चुका, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है? आप समझ इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि आप किसी को देने की नहीं, आप लेने की सोच रहे हैं यहाँ पे। जिस दिन आपकी देने की सोच आ जाएगी, जिस दिन आपको ये पता लग जाएगा कि आप क्या-क्या यहाँ से कर सकते हो, उस दिन आप सीधा बोलेंगे, यार इससे बढ़िया तो जगह ही कोई नहीं, इससे बढ़िया तो बिज़नेस ही कोई नहीं है। फिलहाल आप जो करते आ रहे हैं वो करते रहिए, हम हमेशा इस मन से कहते हैं। ऑन पैसिव के लिए अपना काम मत छोड़िए भैया, आपके पीछे परिवार है, परिवार की ज़िम्मेदारियाँ हैं। हम वो आपकी ज़िम्मेदारियाँ आगे की 7 पुश्तों के लिए लेंगे, लेकिन उसके लिए हम व्यवस्था बना रहे हैं, हमें व्यवस्था बनाने दीजिए। जब वो व्यवस्था बन जाएगी, आप लोगों के लिए ही बन रही है, आप लोगों के साथ ही शेयर की जाएगी, और किसके साथ शेयर की जाएगी? ऑन पैसिव अपनी रेवेन्यू का शेयर किसको देने वाला है? फाउंडिंग मेंबर्स को देने वाला है। ऑन पैसिव के साथ जुड़ने वाले बड़े-बड़े व्यवसाय, बड़े-बड़े जितने भी कॉर्पोरेट अगड़म-बगड़म जो कोई भी आने वाले हैं, वो कहाँ जाने वाले हैं? फाउंडिंग कम्युनिटी मेंबर्स के नीचे ही। बट उसके लिए सिस्टम तो बनाना पड़ेगा, आसान थोड़ी है, कोई मजाक थोड़ी चल रहा है। डेट दे दो हमें, हमें पहले ही बता दो कि हम 6 महीने नहीं कर पाएंगे, तो 6 महीने की डेट दे देंगे हम आपको, ठीक है? और 6 महीने बाद भी अगर नहीं होता है तो, और उससे पहले ही हो जाता है तो हम पड़ाव दर पड़ाव जा रहे हैं भाई। हमें खुद को मालूम नहीं है कि हम किस दिन क्या क्या अचीव यहाँ पे कर लेंगे। तो कंप्लाइंसेस बैकएंड पे चल रहे हैं और हम उनको ले रहे हैं। बेसिक मुद्दा ये है, अपडेट्स को आप पॉजिटिव तरीके से लीजिए। बहुत सारा पॉजिटिव एक्टिविटीज़ आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेंगी, और डेफिनेटली जब हम अपना फाइनेंशियल जर्नी शुरू करेंगे तो हमारे जो विड्रॉल्स हैं उनके आगे भी जो है सक्सेस दिखने वाला है। वो पेंडिंग ज़्यादा समय का मसला नहीं है, उसको सॉल्व कर लिया गया है, ठीक है? बट उसके शुरुआत के लिए और ग्लोबल होने के लिए और भी बथेरे सारे कंप्लाइंस और छोटे-छोटे स्टेप्स बाकी हैं, ठीक है? जो कंप्लायंस का हिस्सा है उनको अभी कंप्लाई किया जा रहा है, और इस बीच में हमें जो भी टाइम मिल रहा है, हम अपनी चीज़ों को बेटर कर रहे हैं, हम अपनी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, जो यहाँ लगातार होती रहेगी। आपको क्या लगता है ओकनेक्ट के 42 फीचर्स के साथ ऐड होके यहाँ पे आ गया, हो गया खत्म काम? बहुत कुछ होना है यहाँ पे, बहुत कुछ। और ओकनेक्ट तो एक मैं कह रहा हूँ फिर ऑन पैसिव इकोसिस्टम की टोकरी में एक मतलब छोटा-सा एप्पल है। जो एप्पल मल्टी बिलियन डॉलर प्रोड्यूस करेगा, डेफिनेटली मल्टी बिलियन डॉलर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है? लेकिन उसको उसकी शाख का एक छोटा-सा एप्पल है। तो यहाँ पे बहुत सारे एप्पल जुड़ने वाले हैं, ठीक है? और वो एप्पल्स के जो पौधे हैं, हज़ारों बीज पैदा करने वाले हैं, और मैं कह रहा हूँ मल्टी बिलियन डॉलर का यहाँ पे बिज़नेस यहाँ पे आपको जो है ऑन पैसिव इकोसिस्टम के अंदर होते हुए आप देख रहे होंगे। उसके बेनिफिशियरी कौन है? सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी कौन है? फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी। वो समझना है आपने, बस उतना समझिए। ये मत समझिए कि ये नहीं आया है या फलाने ने कहा कि अगले हफ्ते आ रहा है। डोंट डोंट फोकस ऑन दैट, डोंट फोकस ऑन डेट। इफ यू आर इन नॉन पैसिव, फॉरगेट अबाउट डेट। आज़ादी का डेट पहले से मालूम था क्या किसी को कि भई हम 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद होंगे? नोबडी नोज़। उसके लिए संघर्ष किया गया, फिर वो डेट आई है, और आपको पहले से ही डेट चाहिए। अगर हमें मालूम होगा तो हम क्यों नहीं शेयर करेंगे भई? हाँ, हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। हमने बहुत बार इस रास्ते में बहुत बार जो है लाइव जाने के लिए अटेम्प्ट किया, लेकिन जब हमने देखा कि भई हम जिस पेस से चल रहे हैं, जिस गति से चल रहे हैं, दूसरा कोई बिज़नेस चल नहीं पाया है, और हमारे लिए यहाँ व्यवस्थाएँ जो हैं बड़ी चाहिए। हम भैया 100 लोगों के लंगर की तैयारी कर रहे थे, और हमारे पास 1000 आदमी आते हैं, तो व्यवस्था तो चाहिए, राशन तो चाहिए, बैठने के लिए जगह तो चाहिए। तो उसी तरह से हमारे पास फ्लो बहुत ज़्यादा आने वाला है, और वो फ्लो दरवाजे पे खड़ा है, वेट कर रहा है। सिर्फ इस चीज़ का वेट कर रहा है कि ऑन पैसिव ये बोले कि हम ग्लोबल हो चुके हैं। बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेस, बहुत सारे बिज़नेसेस हमारी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए रेडी है। और वो क्यों रेडी है? क्योंकि उनके बिज़नेस के खर्चे कम हो रहे हैं। अब सिंपल सोच लीजिएगा, जो आज की डेट में 10,000 का प्लेटफ़ॉर्म ज़ूम से ले रहा है, जब हम पब्लिक हो जाएँगे, ठीक है? तो क्या कोई 10,000 का वो पैकेज खरीद रहा होगा उन सड़ी हुई सर्विसेज़ को लिए? वो सर्विसेज ऑब्सोलीट हो चुकी हैं भाई, और वो सर्विसेज आपको मैनिपुलेट करने के उद्देश्य से वहां पे है। आपको यूटिलाइजेशन के लिए टेक्नोलॉजी बनी है, नो डाउट बनी है, लोग यूटिलाइज भी कर रहे हैं, उससे फायदा भी बहुत पहुंचे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वहां एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है।
तो यहाँ पे आपको सुपीरियर टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, सुपीरियर टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको एक परफेक्ट बिजनेस मॉडल जिसको कहते हैं ऑन पैसिव, वो भी यहाँ पे मिलने वाला है। एंड यू विल नॉट गेट इनकम फ्रॉम अ सिंगल सोर्स। हमने एक पहले की वीडियो में भी आप सभी के साथ वो शेयर किया था, देखिएगा जाकर, कहीं ना कहीं किसी कोने पे वो पड़ी होगी वीडियो यूट्यूब पे, जरूर उसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, हमने वहां से शेयर किया था कि आपके पास यहाँ पे मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन हो रहे हैं। हम एक ही जगह फंसे पड़े, हमारा विड्रॉल हमने कमाया था, हमारा पैसा तो दे दो कम से कम। तो उस पैसे से ज्यादा तो आप टेक्नोलॉजी यूटिलाइज कर चुके हैं। 3 महीने का पैकेज का लगा लो हिसाब किताब। कुछ कह रहे हैं हमें हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो लिया क्यों था भाई सब्सक्रिप्शन? आए क्यों थे ऑन पैसिव में? अगर तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं तो तुम ऑन पैसिव में आए क्यों? हम तो पैसे के लिए आए थे, हमें तो उसने ऐसे बोला, तो जिसने बोला उसका जाके गला पकड़ो। और जो चीजें 2018 से 2024 के बीच हो चुकी है भूल जाओ, उनको काउंट करते रहोगे। हमारे हमारी कमियां, हमारे उन उन चीजों को अगर आप काउंट करते रहोगे तो आप हमेशा रोते रहेंगे, हमेशा रोते रहेंगे। ठीक है ना? वो दुख तकलीफें जो सहकर जो पार करके हम आ चुके हैं ना, आज हम बहुत कंफर्ट लेवल पे हैं। मिस्टर ऐश को आपने देखा होगा लाइव अपडेट से कि किस तरह से वो कंफर्टेबल थे, और क्या शानदार तरीके से वो अपनी मतलब बात हम सभी के साथ एक कॉन्फिडेंस के साथ शेयर कर रहे थे। क्या कॉन्फिडेंस था उनके चेहरे पे। तो दैट स्पीक्स अबाउट मिस्टर ऐश को मालूम है, मिस्टर ऐश जानते हैं, मिस्टर ऐश ने कहा हमसे कि वी हैव अ स्टोरी टू टेल। हमारे पास अब सिर्फ बातें नहीं है, अपनी पूरी एक कहानी है इस 4 साल 5 साल की जर्नी की दुनिया को बताने के लिए। बताएंगे, वो भी बताएंगे, सब कुछ होगा। सब कुछ जो आपको मतलब बिखरा हुआ सा लग रहा है, आपको लग रहा है यार पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये ऐसी गोली दे जाता है, ये कर जाता है, वो करता है। हम बहुत तरह की बातें सुनते हैं, बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए हैं हम, बहुत सारे लोगों की बातें सुनते रहते हैं हम। तो उनका, कई लोगों का ऐसा मेंटेलिटी है। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत वक्त लगेगा। तो भाई चीज बन रही है, वक्त तो लगेगा। वक्त ही तो है जो हम यहाँ पे दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं? मैं और आप क्या दे सकते हैं मिस्टर आयुष को? है किसी में इतना दम की एक एम्प्लॉय की सैलरी भी दे सके महीने की? हजारों लाखों एम्प्लॉयज लगे हैं, इनोवेटिव लैब्स अलग से हैं, डाटा सेंटर अलग से हैं। ठीक है, आप लोगों का क्या लग रहा है मिस्टर आयुष पीछे बैठकर जो है सिर्फ वो कनेक्ट को दुरुस्त करने के लिए बैठे हैं, पेचकश और वो लेकर? ठीक है, या हमारे किचन में वहां पे हलवा बन रहा है? हलवा और खिचड़ी नहीं बना रहे हैं भाई साहब, हम फ्यूचर बना रहे हैं आप सभी का। ठीक है, और उस फ्यूचर बनाने को सिर्फ एक जगह को, एक एक चीज, एक काम नहीं हो रहा है वहां पे भी मल्टीपल टास्क हो रहे हैं। मल्टीपल तरीके से अगर आपको पेमेंट जनरेट करके देनी है तो मल्टीपल टास्किंग भी बैकएंड पे करनी पड़ेगी। वो सब चीजें की जा रही है। वो कहाँ से आया? डाटा सेंटर के लिए पैसा कहाँ से आया? बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि हमारे पैसे लेके उस पर करोड़ों का इंटरेस्ट ले रहे हैं। एजुकेशन ही नहीं है, समझ ही नहीं है, पता ही नहीं है हो क्या रहा है। तो वो एजुकेशन लेनी पड़ेगी हम सभी को ना। और जो लोग ले रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो जुड़े हुए हैं, वो उनका भी जिम्मेदारी बनती है कि इन चीजों को आगे शेयर करे। वो अगर अपना अपने शब्दों में वो नहीं उनको फिरो पा रहे हैं, नहीं समझा पा रहे हैं, तो वीडियो उठाओ, वीडियो की छोटी छोटी क्लिप्स बनाओ, आप सभी बनाओ, अपने अपने यूट्यूब चैनल पे डालो, नो प्रॉब्लम। मैं किसी को स्ट्राइक नहीं दूंगा। या अपनी तरफ से बनाओ, या फिर अगर आपको यहाँ से कोई चीजें बढ़िया लगती है निकालो, उसकी क्लिप पर डालो, नो प्रॉब्लम। बताओ दुनिया को, अपने भाई भाई बहनों को कम से कम इंडिया में अवेयर करो कि भैया बड़े विजन को देखो, और ये छोटे छोटे लालच, ये छोटी छोटी चीजों के पीछे अपना कैरियर मत यहाँ पे खराब करो। बैठे बैठे आपको भविष्य बना के दे रहे हैं, आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों का भविष्य सुनहरा वो एंश्योर कर रहे हैं। तो सीखना चाहते हो तो सीखो, नहीं सीखना चाहते चुपचाप कंबल लेके सो यार, मजे से हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, घर आएंगे आपके, लड्डू का डब्बा लेके आएंगे घर। बस शांत तो रहो, कम से कम अपने देश का नाम तो मत खराब करो। आप सभी के पीछे हम सभी फाउंडर मेंबर कम्युनिटी का नाम खराब होता है जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उनके लिए कह रहा हूँ। ठीक है, इन चीजों की तरफ गौर तो करना पड़ेगा। और हम आप सभी को भी कह रहा हूँ, जो 108 प्लस लोग हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं, आप लोग खामोश रहते हैं, मौन रहते हैं। आप खामोश है, आप मौन है, इसलिए कोई दूसरा जो है अपना काम कर जा रहा है यहाँ से। आप लोग एक्टिव हो जाइए ना। आपका क्या कंपनी के प्रति जिम्मेदारी नहीं बनती? आपकी कंपनी नहीं है क्या? ये अजय शर्मा की कंपनी है क्या? या फिर फॉर दैट मैटर जो भी हमारे साथ जुड़ी उन्हीं की कंपनी है क्या? जो भी फाउंडिंग मेंबर है अपने आप को ओनर यहाँ पे समझना शुरू कर दीजिए, और जो भी कोई बाहर बोलता है लताड़ो उसको वहीं पे। ऑन पैसिव के लिए कोई भी कुछ भी बोलते हुए दिखाई देता है, उसको वहीं पे उसकी क्लास लो। उसको बोलो जेंटलमैन आपके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, तो वो बोलेगा प्रॉपर एजुकेशन चाहिए, कहाँ से मिलेगी? लेके आइए उसको यहाँ पर। हम यहाँ से एजुकेट करेंगे, हम बताएंगे, हमसे सवाल जवाब करें, लाइव सवाल जवाब करें, हम उसकी रिकॉर्डिंग भी करेंगे। वी हैव द कैपेबिलिटीज टू आंसर देम। ठीक है, एट द सेम टाइम हमें तो आंखें बन के चलना चाहिए मिस्टर ऐश की। किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए सोशल मीडिया पे कहीं पे भी कुछ भी उल्टा सीधा कमेंट कर दे।
मान लो राजेश जी की पोस्ट पे किसी ने उल्टा सीधा कमेंट कर दिया, पहुंच जाओ सारे के सारे जितने बैठे हैं भारतीय वहां पे, डन दना के उसकी वॉट लगा दो वहां पे कि तू गलत बोल रहा है। बट हम क्या करते हैं, चटकारे लेते हैं, अच्छा ऐसा बोला अजय को, ये तो ऐसे ही है साला, आता है फेंकता है चला जाता है। खुशी मतलब उसमें भी चटखारे ले रहे हैं। अरे भैया अपनी यूनिटी दिखाओ, कहीं तो दिखाओ। नहीं इस मंच पे आना, नहीं आना है, नहीं सुनना है, नहीं सीखना, मत सीखो, ठीक है, लेकिन अपनी यूनिटी तो दिखाओ। ऑन पैसिव के लिए तो सबकी एक भावना होनी चाहिए। ऑन पैसिव का कोई भी मंच छोटा और बड़ा नहीं है। ऑन पैसिव का हर मंच आपको एक वैश्विक स्तर की शिक्षा देता है, तो वो लेनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। और जो गलत करते हुए पाए जाते हैं उनको कहीं पे भी, मुझे तो कहीं पे भी दिखता है, किसी के ऊपर किसी के लिए भी किसी ने कुछ गलत कमेंट अगर किया है, और ऑन पैसिव के लिए स्पेसिफिकली किसी ने गलत कमेंट किया है, तो मैं उसको जरूर जवाब देता हूँ, और खुल के। और जवाब देने का मतलब ये नहीं कि वहां पे लड़ना है, गालियां निकालनी है। वो जो उसका जो संशय है उसका जवाब देना है। अगर कोई पेमेंट इश्यूज को लेकर बात कर रहा है तो उसका जवाब आपके पास होना चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट क्वालिटी को लेकर बात कर रहा है तो उसका जवाब आपके पास होना चाहिए। वो कहाँ से आएगा, जब आप सीखेंगे। और जब तक आप सीखेंगे नहीं, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और कोई भी यारा गहरा नत्थु खैरा आएगा और मंदिर में घंटी की तरह आपको बजा के चला जाएगा। वहां हम भगवान के उद्घोष के लिए उसको बजाते हैं, और यहाँ आप अपनी ऐसी मतलब अपने आप को आपका कॉन्फिडेंस लूज करेंगे। अगर कोई भी आपको आके चार बात बोल जाता है तो आप ऑन पैसिव के फाउंडर है नहीं, आपको मालूम ही नहीं ऑन पैसिव में क्या चल रहा है। बहुत सारे लोग हैं, सर क्या चल रहा है ऑन पैसिव में। मैं कहा भाई आपके पिताजी छोड़ गए थे, या फिर कोई और बिठा गए थे मुझे यहाँ विरासत में, या आप मुझे तनख्वाह देते हैं जो मैं आपको बताऊं कि क्या चल रहा है। आपको सीखना है, जानना है, आओ हम वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं, जुड़ो वहां पे। अभी आपको इंडिविजुअल फोन कॉल करके हम जो है पूरी अपडेट देंगे। बोला आपको पता है ही नहीं, कुछ नहीं। मैं कहा पता नहीं है तो भाई फोन क्यों किया। कि तुम लोग वेबिनार करते हो, तो वेबिनार कर रहे हो तो गुनाह कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं हम। उन चीजों पे फोकस नहीं है लोगों का। मतलब अगर आप अच्छा काम भी करने जा रहे हो ना, टांग खींच रहे हैं। और उसी के साथ साथ मैं उन लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ जो लोग जिन लोगों के यूट्यूब पे पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, वो हमारी एनर्जी है, वो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमें मतलब एक नेगेटिव कमेंट के लिए उन 100 पॉजिटिव कमेंट्स को मतलब जो है श्रेय देना चाहिए कि पॉजिटिव लोग भी वहां मौजूद है। बट अगर आपको कहीं पे भी कोई भी नेगेटिव कमेंट कहीं पे भी सोशल मीडिया पे दिखता है, उसको जवाब दीजिए वहीं पे वहीं। और वो जवाब देने के लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, तभी आप वो जवाब दे पाएंगे। तो एनीवे आज की मन की बात के सेशन में मैं चाहता था बहुत शॉर्ट में रखूं सारी चीज़ों को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आप लोग जुड़े होते हैं और कुछ टॉपिक ऐसा जुड़ जाता है, तो कुछ चीज़ें हैं जो, कुछ मैसेजेस हैं जो पब्लिक तक पहुंचाना जरूरी होता है, वो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। और आपकी शानदार जीवन जो है ना, शानदार जीवन शैली, शानदार जीवन, आपका शानदार व्यक्तित्व, आपका शानदार भविष्य जो है उसको, वो कब से शुरू होने वाला है, उसके लिए अपडेट्स मिस्टर ऐश ऐश आप सभी के बीच लेकर आने वाले हैं। तो उन अपडेट्स को हमने अपडेट्स की तरह लेना है। डॉलर्स को साइड में रख दीजिए, डॉलर्स बरसेंगे यहाँ पे। ये कमीशन का छोटा सा उनके मुंह में जीरा टाइप, ये इन सब चीजों को भूल जाइए। आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होंगे जेंटलमैन यहाँ पे। तो अब कैसे कैलकुलेट करके बता देंगे कितना कमाएंगे। आपको डोमेन नेम दे दिया जाएगा, वो आप पे वेबसाइट है आपकी, ठीक है। अब मैं अपनी वेबसाइट पे, मैं अपनी मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करूंगा दुनिया के बहुत 220 देशों में अपने प्रोडक्ट बेचूंगा, ठीक है। तो आपका और मेरा बराबर कैसे हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। जो मेहनत नहीं कर रहा है, जो कुछ नहीं करेगा यहाँ पे, जो वो डोमेन परचेज ही नहीं करेगा, उसका कैसे कैसे उसको बिजनेस आएगा। तो मेरी दुकान खोलकर मिस्टर ऐश दे देंगे वहां पे। जो जो लोग मतलब सिर्फ बैठकर खाना जाते हैं, तो उनके लिए भी वहां बिजनेस है, उनके लिए भी हमारे वो प्रोडक्ट्स बने, उनकी सेल जनरेट होगी, जो कुछ होगा वहां से आ जाएगा आपको। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करेंगे कि भैया अजय शर्मा को क्यों ज्यादा आ रहा है, तो अजय शर्मा ज्यादा आ रहा है क्योंकि ज्यादा मेहनत कर रहा है वो। तो ये फर्क रहने वाला है। इसीलिए मिस्टर ऐश कह रहे हैं कि एंगेज रहिए। मैंने आपको रास्ता बता दिया, आपको बिजनेस खड़ा करके दे दिया, बिजनेस को चलाना आपने है। अब उसको कैसे चलाना है, चलाओगे तब जब आपको पता होगा कि आप बेच क्या रहे हो, आपकी दुकान में पड़ा क्या है, और जो पड़ा है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, वो खाने का है, पीने का है। तो वो उपयोगिताएं जानने के लिए वेबिनार से जुड़ने के लिए कहा जाता है। बाकी कोई उद्देश्य नहीं है अपनी लेक्चरबाजी सुनाना, ये सब चीजें करना। दैट इज नन ऑफ द बिजनेस ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। हम तो यहाँ फोकस करते हैं कि बस एक व्यक्ति, अभी 102 आदमी जुड़े, कोई एक व्यक्ति समझ जाए कि हमारा मिशन विजन क्या है, और यहाँ से चीजों को सीखे, उनको इम्प्लीमेंट करके वो एक मदर टेरेसा बन के यहाँ से निकले। बस डेली का एक सेशन में से एक मदर टेरेसा यहाँ से बन के लिखे, जो अपना काम करे, सोशल मीडिया पे बवाल मचा दो।
इतना हमारा जितने भी हम एक्टिव हैं, अगर हम 100 ही लोग एक्टिव है ना, तो 100 अगर हम दिन के एक एक मैसेज करते, 100 मैसेज तो हमारे ही हो गए। भर दो सोशल मीडिया को टोटल ऑन पे से अवेयर कर दो लोगों को, सबको, ठीक है। और जो शिक्षा चाहते हैं उनको जोड़िए हमारे साथ। आप अपने छोटे छोटे प्लेटफॉर्म, अपने छोटे छोटे ग्रुप्स क्रिएट कीजिए, जोड़िए उनको अपने साथ। भैया कल को अगर आपको बिजनेस में ग्रो करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, बैठे बैठे तो आपको वही मिलेगा जो मिलेगा, ठीक है। तो ये जो बैठ के खाने वाले हैं ना, वही लोग बाहर है, उन्हीं के मन में संशय है, उन्हीं को डॉलर चाहिए। जो मेहनत करना जानते हैं उनको पता है कि जब भी उन्हें अवसर मिलेगा वो आगे ही होंगे, और दुनिया से 5 साल आगे होंगे, उन फाउंडिंग मेंबर से भी 5 साल आगे होंगे, जो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के लिए आते हैं, जिन्हें ना मिशन से लेना है ना विजन से लेना है। शॉर्ट टर्म विजन भी जिनका है, जो मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन विजन शॉर्ट टर्म है, लोगों को बरगला रहे हैं, उल्टे उल्टे थंबनेल तैयार कर रहे हैं। कुछ आने वाले समय के बाद वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाने वाला है, और जो शिक्षा पे फोकस कर रहे हैं वही लोग आपको यहाँ पे दिखेंगे। और इनक्रेडिबल इंडिया आपको हमेशा दिखेगा, क्योंकि हम प्रयासरत हैं, हम डेडिकेटेड हैं, हम कमिटेड है। जिस तरह से मिस्टर ऐश कमिटेड है ऑन पैसिव के लिए 24/7, मैं कमिटेड हूँ ऑन पैसिव के लिए 24/7। और ये मैं हमेशा रहूंगा, जब तक मैं जी पा रहा हूँ तब तक मैं कमिटेड रहूंगा। बैक एंड पे भी फोन कॉल्स पे हम सभी लोगों को हेल्प प्रोवाइड करते हैं, जिसको भी कोई किसी तरह का संशय दिक्कत है। मैक्सिमम पूरा दिन मेरी ये कोशिश रहती है कि किसी एक आदमी को, एटलीस्ट किसी एक आदमी का जीवन में परिवर्तित कर सकूं, किसी एक आदमी को मैं ये विजन विजन दिखा सकूं, सिखा सकूं। बस यही तो करना है आपको, और क्या करना है, और करने की कुछ आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे कोई तीर नहीं मारना है, कोई यहाँ टेक्नोलॉजी का आपको मतलब वो कहते हैं ना कि ये कोई हुआ नहीं है यहाँ पर। एनीवे अरुणा जी हमारे बीच मौजूद है, और समय हो चला है आप सभी के साथ। अब आप सभी से हम आपकी शेयरिंग लेंगे, तो आप एक एक करके अपना हैंड रेज कर सकते हैं और हमारे साथ अपनी शेयरिंग यहाँ पर दे सकते हैं। फिलहाल मेरी तरफ से इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आई होप आप लोग इसको वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे, एक सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह, जब आपको ये यूट्यूब पे मिलेगा। और पूरे भारतवर्ष में एक अवेयरनेस हम क्रिएट करना चाहते हैं। उस अवेयरनेस में अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो रोज जो उस वीडियो पे भी कमेंट डालिए और उसको भी शेयर कीजिए लोगों के साथ, और कोशिश कीजिए कि हम यूट्यूब पर नहीं, मैक्सिमम लोगों को एजुकेट करें कि वो ओ कनेक्ट पे आए, ओ कनेक्ट पे जुड़े, और जो कुछ वो कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, इस मंच पे आके यहाँ पे 12 बजे से हम आपके साथ, अगर आप चाहेंगे 4 बजे तक बैठना है तो 4 बजे तक भी बैठेंगे। बट अपने संशय, डाउट्स क्लियर रखे, ताकि किसी तरह का जो मतलब उनके जीवन में कठिनाई परेशानी ना आए। क्योंकि जो शॉर्ट टर्म विजन के साथ आप जुड़े हैं, वो लोग जैसे ही पैसे यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे आपको दिखने वाले नहीं है। गधे के सर से जैसे सिंह गायब होते हैं, वैसे वो गायब होने वाले हैं। तो जुड़े रहिए अतुल्य भारत से। लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और ये संदेश पूरी दुनिया को पहुंचाइए कि इंडिया जो है, इंडिया स्टैंड्स विद मिस्टर ऐश मुफारे। और हम इगरली वेट कर रहे हैं जो बेस्ट अपडेट्स ऑफ 2000।